हम उस नबी पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके चेहरा मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, परवरदिगार आलम जिसके सीना मुबारक की बात आती है रब फरमाता ही अलम नशरा लका सदरक, जिसकी आँखों की बात आती है रब फरमाता है माज़ागल बसर, परवरदिगार आलम उसी की बारगाह में और इरशाद फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं पुकार रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कहकर पुकार रहा है, कहीं सिराजम मुनीरा कहकर पुकार रहा है, कहीं बशीरुन नज़ीर कहकर पुकार रहा है, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर पुकार रहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकार रहा है, कहीं नातिनकल कौसर का खिताब दे रहा है, कहीं माज़ागल बसर का खिताब दे रहा है, कहीं वल्लैलि इज़ा यग़शा कहकर पुकार रहा है। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में चले। कौन रसूल हाशमी? जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला हज़रत हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने किया। जब उन्होंने किया है तो कहीं बात आती है जब हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान पुकार उठते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे महबूब नाना ग़ुयूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुराई अर्द पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा देते हैं डूबा हुआ सूरज मंजिल से वापस चला आता है। अगर कुराई अर्द पर खड़े होकर जब उंगली का इशारा फरमा देते हैं डूबा हुआ सूरज मंजिल से वापस चला आता है। इस हदीस पाक पर हम सबकी रज़ा, अच्छी रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबकी रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान इल्म की चट्टान, हम सुन्नियत की पहचान, बरेली की शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली की सरजमीन से अपना कलम उठाते हैं और पुकार उठते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इस हदीस से पाक पर जब आका फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की नजर पड़ती है फौरन पुकार उठते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मवाना वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दरूद पाक के बारे में हमेशा बारहा बताया जाता है कि दरूद पाक पढ़ने वाले को आतिशे दोज़ख हराम है। दरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा जब दरूद पाक में मुलव्वज़ रहता है, हमेशा जब दरूद पाक का उठते बैठते जागते सोते और दरूद पाक का जब विर्द करेगा तो इंशाअल्लाह रहमान मेरा ईमान कहता है उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकते। तो दरूद पाक पढ़ने वाला जब इंसान दुनिया पे बैठकर दरूद पाक पढ़ता है, दरूद पाक पढ़ने वाला जब दरूद पाक यहाँ बैठकर पढ़ रहा है, मदीने की आका इस दरूद पाक को वो समाअत फरमा रहे हैं कि दूर नजदीक के वो सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। पाक दरूद पाक की बहुत फजीलत है। कलम की स्याही कम पड़ जाएगी, रोशनाई कम पड़ जाएगी, समंदर की स्याही बना ली जाए, सारे दरख्तों के कलम बना दिए जाएं,
दरूद पाक की फजीलत बयान करनी हो तब भी वो स्याही कम पड़ सकती है, कलम टूट सकते हैं, मगर दरूद पाक की फजीलत बयान नहीं हो सकती। दरूद पाक को जब हम आप वक्त हमेशा अपने बिर्द में रखेंगे तो इंशाअल्लाह मदीने वाले आका भी खुश हो जाएंगे। मदीने वाला जब आका हमसे खुश हो जाएगा, परवरदिगार आलम खुश हो जाएगा, जब परवरदिगार आलम खुश होएगा हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह वाह वाह। जब मदीने वाला आका खुश हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो जाएगा। जब रब खुश हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब कोई शायर, कोई मुकर्रिर, कोई भी नाज़िम इजलास हो, कोई भी जब सुभान अल्लाह कहलवाता है, इसमें उनका फायदा नहीं है, इसमें हमारा फायदा नहीं है, इसमें आपका फायदा है। सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिलती है, सुभान अल्लाह कहने पर 90 गुनाह को मिटा दिया जाता है, सुभान अल्लाह कहने पर 90 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह कहने वाले के इतने दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं, गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं, दर्जे भी बुलंद कर दिए जाते हैं। इंसान दुनिया पर बैठकर जब रब तबारक व तआला की हम्दो सना बयान कर रहा है, रब की पाकी बयान कर रहा है, रब की हम्दो सना तारीफ व तौसीम में मुलव्विस है, इसी माबैन अर्श-ए आज़म हिलने लगता है, अर्श-ए आज़म हिल गर्दिश करने लगता है। जब अर्श-ए आज़म गर्दिश करने लगता है, फरिश्ते पूछते हैं, ऐ अर्श-ए आज़म तुम क्यों हिल रहे हो, तुम क्यों गर्दिश कर रहे हो, तुम क्यों हरकत कर रहे हो? अर्श-ए आज़म जवाब देता है, ऐ फरिश्तों सुनो, जमीन पर बैठकर अल्लाह के प्यारे बंदे, नबी के उम्मती अल्लाह का पाक नाम बयान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हिल रहा हूँ। और फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अर्श-ए आज़म तुम कब तक हिलते रहोगे, कब तक गर्दिश करते रहोगे? अर्श-ए आज़म जवाब देता है, ऐ फरिश्तों मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा, इस वक्त तक गर्दिश करता रहूंगा जब तक के वो बंदे नीचे बैठकर, दुनिया पे बैठकर अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक के परवरदिगार आलम उन बंदों को माफ ना कर देगा, उनकी बख्शिश कर देगा, उस वक्त तक मैं हिलता रहूंगा। ये सुभान अल्लाह कहने वाले की फजीलत है। आज सुभान अल्लाह आपसे कहलवाया जाता है, सुभान अल्लाह हम कह रहे हैं, आपसे कहलवा रहे हैं। मौलाना फैजान साहब ने आपसे सुभान अल्लाह कहलवाया, नाजिम इस्लाम इजलास ने आपसे सुभान अल्लाह कहलवाया। क्या उनकी इसमें कोई कमाई हो रही है? क्या उसमें इनका कोई फायदा है? कोई जाती मफाद नहीं है, बल्कि आपकी आखिरत को बनाने के लिए आपसे हाथ उठवाए, सुभान अल्लाह कहलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं कहलवाई, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतनी मर्तबा आप कहोगे अल्लाह तबारक व तआला उसी मस्जिद की, उसी की वजह से क्या हो सकता है, एक ही सुभान अल्लाह कहने की बरकत से परवरदिगार आलम हमारी और आपकी मगफिरत फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हो सकता है हमारी और आपकी मगफिरत हो जाए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिलती है, 90 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, 90 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। हजरात मोहतरम, सुभान अल्लाह कहने वाले को इतना फायदा मिलता है, उसके लिए अर्श-ए आज़म हिल रहा है, अर्श-ए आज़म दुआ कर रहा है कि परवरदिगार उन नीचे बैठने वालों को माफ़ कर दे, उनकी बख्शिश फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है हमारे बैठने के वजह से हमने यहाँ पर जो अल्लाह की बारगाह में हमने हम्दो सना बयान की, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, उसकी पाकी बयान की, हो सकता है वो परवरदिगार आलम हमारे छोटे से जुमले को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जब कबूल फरमा लेगा तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। बेशक बेशक। हज़रात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब फरमाता है सारी कायनात फना हो जाएगी, सारी चीज़ों को फना कर दिया जाएगा, सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, हमें
भी मौत आ जाएगी, आपको भी मौत आ जाएगी। यानी आसमान को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ज़मीन को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, चरिंदों परिंदों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हर चीज़ फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब फरमाता है बाकी रहने वाली ज़ात अगर कोई है, बाकी रहने वाली अगर कोई ज़ात है वो परवरदिगार आलम की ज़ात है। बाकी हर चीज़ फना हो जाएगी, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। यानी सारी कायनात को ख़त्म कर दिया जाएगा, हर चीज़ फना हो जाएगी। बाकी रहने वाली ज़ात अगर कोई है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बेशक अल्लाह बेशक तबारक व तआला की ज़ात बाकी रहेगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर नहीं रहेगी, दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस वक्त का समा कैसा होगा, कोई किसी का फुसान हाल ना होगा, ना बाप बेटी का होगा, मैदान हश्र कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का फुसान हाल ना होगा, बाप बेटी का ना होगा, बेटी बाप की ना होगी, माँ बेटी की ना होगी, बेटी माँ की ना होगी, भाई भाई का ना होगा, चचा भतीजे का ना होगा, भतीजा चचा का ना होगा, भांजा मामू का ना होगा, मामू भांजे का ना होगा। यानी अरे बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बेटी माँ की ना होगी। यानी कोई किसी का फुसान हाल ना होगा। उस वक्त कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी माँ बहन एक ऐसा शख्स आ जाता है, उसके पास जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक नेकी कम पड़ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नेकी हो वो जन्नत में चला जाएगा, एक नेकी की वजह से जन्नत से रोक दिया गया है, एक नेकी की वजह से जन्नत से हटा दिया गया है। एक नेकी लेकर आ तो ये जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। एक नेकी कहीं से लेकर आ, अपने बाप के पास चला जा, अपनी माँ के पास चला जा, भाई बहन के पास चला जा, रिश्तेदार के पास चला जा, एक नेकी का इंतजाम कर ला। अगर एक नेकी तेरे पास तुझे मिल जाएगी, तुझे जन्नत में जाने को दे दिया जाएगा। मगर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी माँ बहन वो शख्स अपने बाप के पास जाएगा, कहेगा है मेरे वालिद मोहतरम, आपने मुझे बड़े लाड़ो प्यार से पाला है, आपने मुझे बहुत ही प्यार से पाला है, आपने मुझे किसी चीज की तकलीफ दुनिया में नहीं होने दी है। आज मेरे पास है मेरे वालिद मोहतरम एक नेकी कम पड़ रही है, मुझे एक नेकी दे दीजिए। अगर आप एक नेकी दे दोगे मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारगाह में अब अपनी बाप की बारगाह में कह रहा है, अपने बाप से अरीज़ा पेश कर रहा है, मुझे एक नेकी की जरूरत है, मुझे एक नेकी दे दीजिए, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। बाप कहता है मुझे एक नेकी तुझे नहीं देनी है, मैं दुनिया में तुझे जो समझा था वो समझा था, मैं को यहाँ पर कोई किसी को पुकारने पहचान नहीं रहा है, कोई किसी का फुसान निहाल नहीं है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं है। जब मैं तुझे एक नेकी नहीं देता, क्योंकि मैं तुझे अगर एक नेकी दे दूंगा मेरे पास एक नेकी कम हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नेकी कितनी कीमती होगी वहां पर। आज हम यहाँ पर नेकियां नहीं बल्कि बुराइयां करते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज अगर हमने नेकियों को इजाफा करा होता, नेकियों में इजाफा किया होता, नेकियों को आगे बढ़ाया होता, नेकियों में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होता, कसम खुदा की उस वक्त उसको एक नेकी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो बगैर नेकी के जन्नत में चला जाता। मगर मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, साथियों, अपने बाप की बारगाह से मायूस हो जाता है और अर्ज का वहां से चला जाता है रब की बारगाह, और फिर अपनी बाप की बारगाह में पहुंचता है, अपनी वालदा की बारगाह में पहुंचता है और कहता है मेरी वालदा मोहतरमा, आपने मुझे दुनिया पे रहकर मैं गीला हो जाया करता था, मैं पेशाब कर दिया करता था, आप मुझे सूखे में लिटाया करती थी, आप खुद गीले में सो जाया करती थी, आप मुझसे इतना प्यार करती थी, आप मुझसे इतना प्यार और शफकत किया करती थी। आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, ऐ मेरी माँ, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, आज मुझे एक नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस वक्त माँ कहेगी बेटा मैंने दुनिया में तुझे बहुत प्यार किया था,
बहुत शफकत की थी, बहुत तुझे इज्जत दी थी, मैंने बहुत तुझे शफकत की थी, मगर मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकते। वो किसी का ना होगा, कहती है कोई किसी का फुसान निहाल ना होगा। उस वक्त वो एक नेकी, उसकी माँ भी इनकार कर देगी, उसकी माँ कहेगी मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां से भी मायूस होकर चला जाता है, अपने भाई के पास पहुंचता है, भाई भी यही कहता है मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकता। अपनी बहन के पास पहुंचता है, अरे बहन तुम मेरी बहन है, तुम मेरी अच्छी बहन है, तुम मेरी बहन है, तुम मुझे बहुत प्यार किया करती थी, तो दुनिया में मुझे खाना खिलाया करती थी, पानी मांगता था पानी फौरन दे दिया करती थी, खाना मांगता था फौरन खाना मेरे सामने लाकर दे दिया करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी बात अपनी बहन से अरीजा पेश कर रहा है कि मुझे एक नेकी की जरूरत है, मुझे एक नेकी दे दीजिए, मुझे एक नेकी दे दो। तुम मुझे अगर एक नेकी दे दोगी मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैं जन्नत में मेरा दाखिला हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां से भी मायूसी का जवाब मिलता है और बहन कहने लगती है ऐ भाई मैं तेरे दुनिया में बहन तो थे, तुझे प्यार तो किया करती थी, खाना तो दिया करते थे, पानी भी दिया करते थे, तेरी हर चीज को मुहैया कर दिया करते थे, मगर तुझे एक नेकी नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां से भी मायूस हो जाता है, अपने बाप के पास भी मायूस हो गया, बहन के पास भी मायूस हो गया, माँ के पास से भी मायूस हो गया, भाई के पास जाता है, भाई भी यही कहता है, वहां से भी मायूस हो जाता है। अजीजान गिरामी वक़ार, हर जगह मायूसी का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके पास जा रहा है यानी रिश्तेदारों के पास गया, वहां से भी मायूसी का जवाब मिला, जहां जाता है मायूस होकर आता है, कहीं उसको एक नेकी नहीं मिल रही है। अगर एक नेकी मिल जाती कसम खुदा की वो जन्नत में चला जाता, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी माँ बहन एक ऐसे इंसान से उसकी मुलाकात होती है जिसके पास सिर्फ 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 एक ही नेकी है, उससे मुलाकात हुई और कहने लगा ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यारो मददगार, आज अगर तुम मेरा साथ दे दो, आज तुमने अगर मेरा साथ दे दिया मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मगर मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, साथियों, उसने कहा क्या बात है, अरे दोस्त क्या बात है, क्या मामला है? कहा मैं मेरे पास एक नेकी की कमी है, एक नेकी कम पड़ रही है। मैं अपनी माँ के पास गया, एक नेकी मांगी, वहां से भी इनकार हो गया, बाप की बारगाह में गया, बाप ने भी इनकार कर दिया, भाई के पास गया, वहां से भी इनकार हो गया, बहन के पास गया, वहां से भी इनकार हो गया, रिश्तेदारों के पास गया, वहां से भी इनकार हो गया, मामू के पास गया, इनकार हो गया, खालू के पास गया, इनकार हो गया, फूफा के पास गया, इनकार हो गया, मामू के पास गया, इनकार हो गया। यार तमाम एक एक करके तमाम रिश्तेदारों को छान लिया, तमाम लोगों ने इनकार कर दिया। आज मेरे पास एक नेकी है, एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी मिल जाए मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक नेकी की बात आती है, उसका यार, उसका दोस्त वही कहने लगता है एक नेकी की कमी है तो मैं तुझे एक नेकी देता हूँ। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यारो मददगार, तेरे पास एक नेकी है वो तू मुझे दे देगा, तेरे पास क्या बचेगा? तो कहने लगता है ऐ मेरे मदाए, मेरे दोस्त, मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेकी है, मैं इसकी वजह से इसकी वजह से मैं जन्नत में नहीं जा सकता। अरे इसकी वजह से अगर तुझे जन्नत मिल जाएगी इससे बढ़कर मुझे खुशी कौन सी होगी? अल्लाह अकबर। जब एक नेकी उसको वो बंदा दे देता है, वो बंदा एक नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और कहा ऐ मालिक व मौला, ऐ दोनों जहान के पालनहार, ऐ मालिक व मौला रब तबारक व तआला, मैं एक नेकी तलाश करके ले आया, जो मेरे पास एक नेकी कम पड़ रही थी, मैं एक नेकी ले आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तुझे एक नेकी किसने दी? कहा मैं अपने बाप के पास गया था, इनकार कर दिया,
माँ के पास गया था, इनकार कर दिया। बाप के भाई के पास गया, इनकार कर दिया। भाई के पास गया, इनकार कर दिया। मामा के पास गया, इनकार कर दिया। पापा के पास गया, इनकार कर दिया। खालू के पास गया, इनकार कर दिया। पपी के पास गया, इनकार कर दिया। खाला के पास गया, इनकार कर दिया। या तमाम लोगों के पास एक के बाद दीगरे रिश्तेदारों को मैंने छान लिया, उनसे मैंने मदद मांग ली। एक के बाद दीगरे तमाम लोगों ने मुझे एक नेकी देने से इनकार कर दिया, मगर एक ऐसा बंदा मुझे मिला जिसके पास सिर्फ एक ही नेकी थी। कहा ऐ बंदे, उस बंदे को बंदा कहाँ है, उसको तलाश करके लेके आ जिसने तुझे एक नेकी दी है और उसके पास भी सिर्फ एक ही नेकी है। तुझे उसे अपनी नेकी का ख्याल नहीं आया कि एक नेकी भी है, वो मैं तुझे दे दूंगा, मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उस बंदे को लेकर आओ, उस बंदे से मुलाकात करके उसको मेरे पास लाओ। उस बंदे को तलाश किया जाता है, बंदा मिल जाता है। बंदा मिलने के बाद उसने कहा चलो तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया है, रब तबारक व तआला तुम्हें बुला रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो डर रहा है कि जहन्नम में ना फेंक दिया जाऊं, जहन्नम का मुझे लुकमाना बना दिया जाए। अल्लाहु अकबर। उस बंदे को वो बंदा लेकर रब की बारगाह में खड़ा हो गया। आए परवरदिगार, मेरे पास तो एक नेकी थी, मैंने अपने दोस्त को दे दी, मैं इसका ताकि मेरा भला ना हो, ताकि इसका भला हो जाए, इसलिए मैंने अपनी नेकी इस बंदे को दे दी है, अपने दोस्त को दे दी है। ऐ परवरदिगार आलम, अगर तू चाहे तो मुझे जहन्नम में डाल दे। रब तबारक व तआला की मशीयत जोश में आती है, रब खुश होता है, रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी फिक्र ना करके दूसरे की फिक्र की है। तेरे पास एक नेकी है, तूने वो नेकी भी दूसरे को दे दी। ऐ बंदे, मैंने इसको तो बख्श दिया है और इसकी नेकी की वजह से और इस वजह से, इसकी बरकत से, इस बंदे की वजह से मैंने तुझे भी जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी फिक्र ना करके दूसरे की फिक्र की और तूने अपनी नेकी इसको अता कर दी, और इसी वजह से मैंने इसको भी माफ़ किया और इसके सदक़े में मैंने तुझे भी माफ़ कर दिया, तुझे भी इसको भी बख्श दिया, तुझे भी बख्श दिया, इसको भी जन्नत अता कर दी और तुझे भी जन्नत अता कर दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज अगर हम दुनिया में रहकर अपनी परवाह ना करके किसी दूसरे की परवाह करें, आज हम अगर हमारा भाई या पड़ोसी अगर मुसीबत में है, परेशानी में है, अगर हम उसकी मदद कर दे, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी ये छोटी सी चीज़ को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जब कबूल फरमा लेगा तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा जीने का मकसद मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ और सिर्फ रब की इबादत के लिए आए हैं, रब की बंदगी करने के लिए आए हैं, रब की हम्द व सना बयान करने के लिए आए हैं, रब की तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए आए हैं। रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने अपने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हम इबादत से दूर हैं मेरे भाइयों, आज हम इबादतों से दूर हैं, इबादत खाने से दूर हैं। आज हम अय्याशियों में मुब्तला हो चुके हैं, आज हम मक्कारियों में मुब्तला हो चुके हैं, आज खेल तमाशों में मुब्तला हो चुके हैं, आज ड्रामेबाजी में मुब्तला हो चुके हैं, आज जुए में मुब्तला हो चुके हैं, आज हम मक्कारियों में मुब्तला हो चुके हैं। हमने झूठ का सहारा ले लिया है, चुगलखोरी का सहारा ले लिया है, तमाम बुराइयां हमारे अंदर पनप रही हैं। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, साथियों, एक छोटी सी बुराई पे हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला पकड़ फरमा ले और उसे हमें पकड़ फरमा के हमें जहन्नम का टिकट दे दे, जहन्नम में डाल दे। और अल्लाह तबारक व तआला जब जहन्नम में डाल देगा
तो हमारा क्या होगा। जहन्नम एक ऐसी आग है जिसे 1000 साल मुसलसल जलाया गया, उसको भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल फिर उसको भड़काया गया, आग सफेद हो गई, और फिर 1000 साल मुसलसल फिर उसको धगाया गया। वो आग आज काली है। जहन्नम एक गहरा कुआं है, उसमें जो जाता है उसे ये लगता है कि मेरे सिवा इसमें कोई नहीं है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हम उन चीजों से तौबा कर ले जैसे कि अभी कहा गया, बताया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो तो तौबतन नसूहा हो, यानी फिर दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो, कोई गुनाह ना हो पाए, उन चीजों पे ना चले जो हम कर चुके हैं, जिससे तौबा कर चुके हैं, फिर उसकी तरफ ना लौटे, अय्याशियों की तरफ ना लौटे, गाने बजाने की तरफ ना लौटे, बकानियों की तरफ ना लौटे, झूठ फरेब की तरफ ना लौटे, यानी जिना की तरफ ना लौटे, चुगलखोरी की तरफ ना लौटे, जुए की तरफ ना लौटे, यानी तमाम बुराइयों से तौबा कर ली जाए, ऐसी तौबा की जाए जैसा कि तौबतन नसूहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसने तौबतन नसूहा कर ली और दोबारा उस गुनाह के दलदल की तरफ उसने मुंह उठाकर भी ना देखा, कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है ऐसी तौबा करने वाला जब तौबा रब की बारगाह में कर लेता है, रब फरमाता है मेरा दरबार खुला हुआ है, मेरी बारगाह में कोई तौबा करने वाला तो हो, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, मेरी बारगाह में कोई बख्शिश मांगने वाला हो, मैं उसकी बख्शिश को कबूल करूं, मैं उसको बख्श दूं। अल्लाहु अकबर। आज अगर हमने तौबा कर ली होगी तो इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमें बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, जहन्नम से छुटकारा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इसको, इस मिलाद को, इस प्रोग्राम को जो मुनाकिद किया गया है एक मरहूम के इसाले सबाब के लिए, आज जो कुछ भी यहाँ पर बयान हो रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी तुमने सुभान अल्लाह कई मर्तबा कहा, इतनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, जो भी कुरान की आयतें पढ़ी गई, जो भी हदीस पाक पढ़ी गई, जो कुछ यहाँ पर दीनी बातें हुई, उन सब का सबाब मरहूम की बात, मरहूम के लिए किया जाता है, मरहूम के लिए पहुँचता है, मरहूम की रूह को पहुँचता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज मरहूम के लिए कभी हम इसाले सबाब मिलाद करा के पहुँचाते हैं, कभी इसाले सबाब कुरान खानी करा के पहुँचाते हैं, कभी इसाले सबाब मस्जिद में उनके नाम से पंखा टंगवा दिया जाता है, इसाले सबाब पहुँच जाता है, मदरसे में पंखे को टंगवा दिया जाता है, मस्जिद में कोई चीज़ की ज़रूरत है उनके नाम से पहुँचा दी जाती है, इसाले सबाब कर दिया जाता है, किसी गरीब को उनके नाम से कपड़ा पहना दिया जाता है, इसाले सबाब हो जाता है, किसी फकीर को उनके नाम पे दे दिया जाता है, इसाले सबाब हो जाता है, यतीम की यतीमी दूर कर दी जाती है, उनके नाम पर इसाले सबाब किया जाता है। हर तरीके से इसाले सबाब किया जा सकता है। हम अगर इसाले सबाब करने पर आ जाए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हो सकता है इसी इसाले सबाब की बरकत से मुर्दे की मगफिरत हो जाए, मुर्दे की बख्शिश हो जाए। जब मुर्दे की बख्शिश हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम उस मुर्दे की बख्शिश से, उस मुर्दे की बरकत से हो सकता है परवरदिगार आलम और मुर्दों को भी बख्श दे और मुर्दों को भी मगफिरत फरमा दे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जो भी कुछ करते हैं इसाले सबाब के लिए, तो वो हम जितना हो सके उतना ज्यादा किया जाए। इसाले सबाब हर तरीके से किया जा सकता है। जैसे बताया कि पानी पिलाकर, यानी प्यासे को पानी पिला दिया जाए, तो इसाले सबाब ये भी एक इसाले सबाब है। उनके नाम पर कहीं नल को गड़वा दिया जाए, ये भी इसाले सबाब, कहीं कुआं खुदवा दिया जाए, ये भी इसाले सबाब है। मेरे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हर तरीके से इसाले सबाब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यानी इसी मौत के ताल्लुक से दो तीन शेर मुलाहज़ा फरमाएं कि ये कसीदा मौत है। दो तीन शेर मुलाहज़ा फरमाएं कि दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी
शायर कहता है कि जिश्त का मेरी खुर्शीद ढलने के बाद कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद, जिश्त का मेरी खुर्शीद ढलने के बाद कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद, कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद। इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, कब्रिस्तान पहुंचकर क्या होता है, कब्रिस्तान में कब्रों में उतार दिया जाता है तो क्या होता है। राज सारी चीज़ों को मुलाहाजा फरमाएं कि शायर कहता है कि पहले तख्त, सबसे पहले क्या होता है कि पहले तख्ते पे मैयत को मेरी रखा, पहले तख्ते पे मैयत को मेरी रखा, और कपड़ों को तल से उतारा गया, और कपड़ों को तल से उतारा गया, कफन पहना दिया, अरे कफन पहना दिया, गुस्ल देने के बाद कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद, कोई अपना नहीं दम निकलने लूं। यानी अब ये शेर देखिए, जब कफन पहना दिया, गुस्ल दे दिया, उसके बाद क्या होता है कि घर से मेरा जनाजा उठा कर चले, घर से मेरा जनाजा उठा कर चले, और चल कर के कुछ दूर सब रुक गए, और चल कर के कुछ दूर सब रुक गए, की अदा और की अदा फिर नमाज, की अदा फिर नमाज, मुझको रखने के बाद कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद, कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद। अब उसके बाद क्या होता है, मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि इंसान मरने वाला चला जाता है, सब कुछ छोड़ के चला जाता है, यानी धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी कुछ है, ज़मीन और जायदाद जो भी कुछ है, सब कुछ वो छोड़कर चला जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, खाली हाथ आता है इंसान, खाली हाथ चला जाता है, कुछ नहीं उसके साथ जाता है। अगर उसके साथ कुछ जाता है तो आमाल जाते हैं, अगर अच्छे आमाल हैं तो भी जाते हैं, बुरे आमाल हैं तब भी जाते हैं, अगर अच्छे आमाल हैं तो उसको जन्नत मिल जाती है उनके बदले, अगर आमाल बद हैं तो समझ लो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। रात उसका क्या होता है कि जब इंसान चला जाता है तो क्या होता है, बीच में क्या फूट पड़ती है कि मेरे महलों मकान सब लगे छाटने, कि मेरे महलों मकान सब लगे छाटने, और दौलत को और आपस में दौलत लगे बांटने, और दौलत को और आपस में दौलत लगे बांटने। ये हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों मेरे मरने के बाद कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद। और सबसे आखिर में कब्र में क्या, कब्रिस्तान में क्या होता है कि ये सिला प्यार का दोस्तों ने दिया, ये सिला प्यार का दोस्तों ने दिया, सबने मिल कर के ज़ेरे ज़मीं कर दिया, सबने मिल कर के ज़ेरे ज़मीं कर दिया, और डाल दी खाक तुर, खाक कहते हैं कि डाल दी खाक तुर, और डाल दी खाक तुर बत में रखने के बाद कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद, कोई अपना नहीं दम निकलने के बाद। हज़रात मोहतरम, नमाज की पाबंदी कीजिए, अच्छे अमाल की
ज़्यादा से ज़्यादा तलकीन कीजिए, अपने आप खुद अच्छे अमाल बढ़ चढ़कर अच्छे अमाल में हिस्सा लीजिए, दूसरों को दावत दीजिए, दूसरों को बुराइयों से बचाइए, ताकि तमाम गुनाह से दूसरों को बचाइए। अगर इंशाअल्लाह इस पर हम और आप अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए चले जाएंगे। आज हम मुसीबतों में घिरे हुए, परेशानियों में घिरे हुए, तमाम मुसीबतों के आलाम हम झेल रहे हैं, मुसीबतें परेशान कर रही हैं, तमाम तकलीफें मुसीबतें परेशान कर रही हैं। क्या वजह है? सिर्फ आज हमारी ही देन है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। रब की बारगाह में जब सच्चे दिल से तौबा कर लोगे तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार दुनिया में भी हो जाएगा, हमारा आखिरत में भी हो जाएगा।